Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book. So let's get started. From question number 74, Healthy Foods Limited had authorized capital of 50 lakh, 5 lakh equity shares of 10 each. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, आपको ऑथराइज कैपिटल भी बता दी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो भी बता दिए, हमें डिवाइड करके कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है। फिर उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। 3,75,000 शेयर्स हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करे, वो भी 20% के प्रीमियम पे, जो कि हम किस तरीके से मंगवा रहे हैं, 4 एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं, 5 अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं, और बाकी का जितना भी बैलेंस बच रहा है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगवा रहे हैं। बात आती है प्रीमियम की, तो स्टूडेंट्स जब भी हमें क्वेश्चन में नहीं बता रखा होता है कि प्रीमियम हम कौन सी इंस्टॉलमेंट पे मंगवा रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं कि हम अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं, राइट। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 शेयर्स। ठीक है, तो सारे शेयर सब्सक्राइब हुए थे, सारा जो ड्यू अमाउंट था, ड्यू अमाउंट मतलब जो भी आना चाहिए था वो सारा आया, बट हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली 25,000 शेयर्स पे, ये क्वेश्चन में बोला गया। फिर हमने क्या किया, दी शेयर्स वर फोरफीटेड, मतलब ये 25,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया। बाद में इसको हमने रीइशू भी किया एट द रेट ₹7। और फिर क्या हुआ स्टूडेंट, आपको ना डायरेक्टली बता दिया है कि कैपिटल रिजर्व में आपने 50,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया है। तो एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था जहां पे ना हमें डायरेक्टली ये बता दिया था कि हमने कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। First and final call was demanded from the shareholders and was received except on 10,000 which was transferred to calls in error account. अब इस बात का ध्यान रखना कि हमें ये भी बताया गया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी एरर हुआ है, ठीक है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर से तो पैसा आया बट 10,000 पे नहीं आया ना, उसको आपने कॉल्स इन एरर में ट्रांसफर कर दिया। इन शेयर्स को फोरफिट या रीइश्यू के बारे में हमें नहीं बताया हुआ, सिर्फ 25,000 का बताया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आपको जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ फोरफीचर की, रीइश्यू की पास करनी है, और फर्स्ट और फाइनल कॉल की भी एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग से एंट्री लिखी हुई थी, बट क्वेश्चन में डिमांड सिर्फ फोरफीचर और रीइश्यू की करी गई है, तो हम उन्हीं एंट्रीज को ही देखेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले मैंने आपको फोरफीचर की एंट्री करके दिखाई है, और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम बताया कि ये फोरफीचर और रीइश्यू की जो भी बात हो रही है, ये सिर्फ उन 25,000 शेयर्स की हो रही है जिनके ऊपर हमें अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो देखो मैंने आपको कैसे करके दिखाई है यहाँ पे एंट्रीज। अब देखो स्टूडेंट, एक बात का और ध्यान रखना, अब आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट मेंशन करना होता है जो कि हम मंगवा चुके होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। रीजन क्या है, मैंने आपको स्पेसिफिकली ये चीज क्वेश्चन में बताई कि ना देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ से आया, तो कि क्वेश्चन में बोला है कि आपने प्रीमियम पे ना इस बार शेयर्स को इशू किया है, तो प्रीमियम तो आएगा, बट उन्होंने ना कहीं पे भी ये नहीं बताया कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पे आपने प्रीमियम मंगवाया है, तो हमने बाय डिफॉल्ट उसे अलॉटमेंट पे माना, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, हमें अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो ऑटोमेटिकली बात है ना कि प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे। और प्रीमियम आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% है, तो 10 रुपीज का आप 20% निकाल लीजिए, तो आपके पास 2 रुपीज ही निकल के आएगा, तो वो प्रीमियम का अमाउंट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा जो कि रिसीव हो चुका है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है कि द ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 शेयर। सारा ड्यू अमाउंट रिसीव हुआ, पर किस पे नहीं हुआ, अलॉटमेंट पे। इट मीन स्टूडेंट, हमारे पास एप्लीकेशन ही तो सिर्फ रिसीव हुई ना, अलॉटमेंट से पहले तो सिर्फ वही होता है, तो ये आपने क्या लिख दिया कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, और अलॉटमेंट मनी जिसपे हमने 5 रुपए मंगवाए थे वो रिसीव नहीं हुई है 1,25,000 की। तो ये चीज आपने फिर नोटिस करी होगी कि देखो अलॉटमेंट में ना जब हमारे पास प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, मतलब जिस भी इंस्टॉलमेंट की बात हो रही हो, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो प्रीमियम ना दोनों तरफ आ जाता है, इधर भी आएगा डेबिट होगा, और इधर वाले में भी देखो वो अमाउंट इंक्लूडेड है। मैंने 5 में से 2 लेस करके 3 नहीं लिखा है, मैंने 5 का 5 ही लिखा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखो ताकि एग्जाम में आपसे मिस्टेक ना हो।
आगे बात समझ। अब आपकी इससे डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आएगी आपके माइंड में कि ये 7 कहाँ से आया। देखो इन चीजों को ना ध्यान से समझा करो। देखो टोटल हमें 10 रुपीज बताए गए थे, ठीक है। हमें बोला गया कि 10 में से 4 एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, 5 आप अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो। स्टूडेंट जो ये 5 रुपीज है, इस 5 रुपीज में एक तरीके से जो बाइफर्केशन है वो 3+2 है ना, तो कि 3 रुपीज तो हमारा फेस वैल्यू हो गई और 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमें मतलब किससे है, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों अलग अलग अकाउंट है जो कि शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो स्टूडेंट हम लोगों को शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखना है, जो कि कॉल्ड अप है, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने मंगवा लिया है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट और फाइनल कॉल बाद में मंगवाई ना, तभी तो हमें बाद में पता लगा कि उस पर पैसा नहीं आया है ना। बट उसके रीइशू या फोरफीचर से रिलेटेड हमें कुछ नहीं बताया हुआ, तो उसको हम सिर्फ लास्ट में एंट्री लिख के छोड़ देंगे। इतनी बात तो क्लियर है। तो अब ये समझो कि कॉल्ड अप में सिर्फ 4 और 3 ये 7 रुपीज ही आप यहाँ पे डालने वाले हो, ठीक है। जो प्रीमियम है वो तो आपने अलग से मेंशन कर ही दिया। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो, हर चीज इस पे मत छोड़ो कि यार ये 3 तो समझ आ गई है, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हर एक चीज को समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इन फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करा। रीइश्यू करते टाइम बैंक में पैसा आएगा। अब किस तरीके से आएगा वो भी समझ लो। अब वो बोल रहे हैं आपने रीइश्यू किया है @7, ठीक है। अच्छा भाई हम लोगों ने रीइश्यू कर दिया। अब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट है वो भी हमें बता रखा है, तो उस चीज का भी ध्यान रखिए। रीइश्यू आपने स्टूडेंट 7 रुपीज पे किया है, ठीक है। तो इससे अब हम हर एक चीज यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करें। अब स्टूडेंट देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपके कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट है ना वो 50,000 है। भाई कैपिटल रिजर्व में ना 50,000 जाना चाहिए। अब भाई हमें कैसे पता लगे, कैसे डाल दे कैपिटल रिजर्व में, है ना। तो वो किस तरीके से निकलेगा, हम कैपिटल रिजर्व निकालते किस तरीके से थे। देखो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ शेयर फोरफीट हुए वो सारे के सारे रीइश्यू हो गए, तो यूनिटरी मेथड तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाली एंट्री में जो फोरफीचर का अमाउंट आता था माइनस में जो डिस्काउंट होगा, ठीक है, उसको आपको लेस करके यहाँ पे 50,000 आ रहा है। ये चीज क्लियर। और अभी हम लोगों ने ऊपर वाली एंट्री देखी तो वहां पे हमने फोरफीचर में, फर्स्ट वाली एंट्री में फोरफीचर में 1 लाख डाला है। अब 1 लाख में से मैं क्या लेस करूं कि मेरे पास 50,000 आ जाए। स्टूडेंट 50,000 ही तो होगा। अब मैम ये बताइए कि आपको ये कैसे पता लग गया कि इस क्वेश्चन में जो हमने रीइश्यू किया है वो डिस्काउंट पे किया है। देखो मेरी एक बात सुनो, मेरे को कैसे पता लगा, तो कि 1 लाख में से कुछ ना कुछ लेस हो गई तो 50,000 आ रहा है ना। अगर यहाँ पे 50,000 होता ना तो मैं समझती कि भाई ये तो जीरो है, क्योंकि ये डायरेक्टली 50,000 दे रहा है। हमें क्वेश्चन में ये चीज पक्की तरीके से पता है, ये चीज पक्के तरीके से पता है, इन दोनों में कोई गलती नहीं है। तो मेरे को पता लग गया कि भाई पक्का इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है और वो कितने रुपीज का है, वो 50,000 का है, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, मुझे ये चीज पता लग गई कि रीइश्यू 7 पे कर रहे हैं तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो देखो अगर 7 रुपए में से 2 रुपए अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो 5 रुपए तो मेरे पास बैंक में आ रहे हैं, तो ये आपने यहाँ डाल दिया। इस तरीके से समझो क्वेश्चन को, लॉजिकली लर्न कुछ करना ही नहीं, ये एंट्री सिर्फ लिखनी थी, अमाउंट हमें पता था, राइट। देन स्टूडेंट पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देते हैं, देन रिसीव की एंट्री कर देंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3,75,000 लिखा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 25,000 शेयर्स की एंट्री हम तब कर रहे थे जब हम फोरफीट या रीइश्यू कर रहे थे। अब हम लोग ड्यू कर रहे हैं सिंपल अपनी एक इंस्टॉलमेंट, तो वो तो 3,75,000 ही करोगे, तो वही ले लीजिए, ठीक है। और इसको डाल दीजिए यहाँ पे। अब ना कई बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैम वी हैव फोरफिटेड द शेयर्स ना, तो इसमें से लेस क्यों नहीं हुआ। 3,75,000 में से 25,000 लेस नहीं होना चाहिए था क्या। देखो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में करते थे, अगर हम किसी इंस्टॉलमेंट के बाद इमीडिएटली शेयर्स को फोरफिट कर देते थे तो हम आगे वाली इंस्टॉलमेंट में ड्यू और रिसीव के टाइम पे उतने नंबर ऑफ शेयर्स लेस कर देते थे। ध्यान से सुनिए, बट इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट ये नहीं लिखा गया कि लेटर ऑन हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिमांड करी। तो ये चीज ना क्लियर नहीं है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो आपने बाद में मंगवाई है या पहले ही मंगवा ली थी, राइट। तो उसी रीजन की वजह से हमने यहाँ पे 3,75,000 इंक्लूड किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3,75,000 माइनस में 25,000 करना चाहते हो तो कर लो, गलत नहीं है। जस्ट यू हैव टू मेंशन एज अ नोट इन द लास्ट
कि हम लोगों ने ये मान लिया है या एज्यूम कर लिया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मंगवाई गई है। दैट्स इट। इतनी सी लाइन जरूर लिखनी है ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता लग जाए कि बच्चे को एक एक कंसेप्ट क्लियर है। उसे पता है कि फॉरफीचर के बाद उतने नंबर ऑफ शेयर्स लेस करने हैं, और क्वेश्चन में नहीं था तो उसने हमें एज अ नोट एजम्पशन लेके लिख के दे दिया है। तो दोनों तरफ सही रहेगा। अगर वो चीज समझ आती है तो वो कर लो, बट क्वेश्चन में ना इतने अच्छे से बताया नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने उतने ही मान लिए हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने रिसीव की एंट्री कर दी स्टूडेंट। तो ये तो यहाँ आना ही था, बस 10,000 पे 3 रुपीज रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, बाकी के सारे पैसे रिसीव हो गए हैं, तो वो चीज आपने मेंशन कर दी। 75 क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। 75 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पैनासोनिक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, हमें कुछ भी निकालना नहीं है, हमें प्रॉपरली यहाँ पे गिवन है। आपको वो बोल रहे हैं कि 1000 शेयर्स आपने इश्यू करे वेंडर्स को बिल्डिंग के, क्यों, परचेज कंसिडरेशन के लिए, और बाकी के मतलब 2000 में से 1000 आपने वेंडर को दे दिए, और बाकी के जो 1000 बचे वो हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन पे मंगवा लिए, वो भी 5 रुपीज के प्रीमियम पे। एप्लीकेशन पे 10 रुपए मंगवाए, अलॉटमेंट पे 25, और इसी 25 में ही 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल मंगवाई 40 रुपीज की एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज की। एप्लीकेशन हमारे पास 900 शेयर्स की रिसीव हुई, उन्हें ड्यूली अलॉट कर दिया गया। अलॉटमेंट मनी भी पूरे तरीके से रिसीव हुई, मतलब अलॉटमेंट तक सारी इंस्टॉलमेंट हमें अच्छे से रिसीव हो गई। और ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ज्यादा हमने ऑफर किए बट रिसीव कम के लिए हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या हुआ, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने हमें फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी, और हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया और फिर रीइश्यू भी कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है। तो देखो कितना सब कुछ क्लियर है अब हमें क्वेश्चन में कि भाई फर्स्ट कॉल मंगवाई, देखो एप्लीकेशन मंगवाई, सब रिसीव हो गया, अलॉटमेंट मंगवाई, सब रिसीव हो गया। फिर हम गए अपनी फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया और उसको आपने फोरफीट करके रीइश्यू करा। फाइनल कॉल हमने मंगवाई नहीं है, हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है, बैलेंस शीट भी बनानी है, और बैलेंस शीट दिख जाए तो समझ जाओ भाई कि नोट्स टू अकाउंट भी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने बिल्डिंग ली है, तो बिल्डिंग एक एसेट है, फॉर्म में आएगा तो डेबिट होगा। और वेंडर क्या है, वो अब हमारे क्रेडिटर्स बन गए, भैया उन्हें अभी हमें पैसा देना है ना, तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन गए, तो उसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। मैम आपने कैसे लिखा 1000 मल्टीप्लाई में 100। देखो स्टूडेंट इतनी चीज तो आपको क्वेश्चन में क्लियर है कि आप उन्हें 1000 शेयर दे रहे हो, ठीक है, और 100 रुपए की वैल्यू है ना। अब देखो इस बार ध्यान रखना 10 नहीं है 100 है, क्योंकि 10 + 25 + 40 + 30 माइनस में प्रीमियम का अमाउंट, फिर आपके पास 100 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता लगा कि परचेज कंसिडरेशन 1 लाख की है। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब वेंडर्स मनी जो लाइबिलिटी थी मैंने उसे खत्म कर दिया डेबिट करके, तो कि अब मैंने उनको क्या किया, शेयर कैपिटल इशू कर दिए, राइट, और वो भी सेम अमाउंट के ही करे हैं। और ये चीज कहाँ से पता लगी, क्वेश्चन से। अब बढ़ जाते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट पे। अब वेंडर वाली जो हमारी एंट्रीज थी वो हो गई खत्म। अब हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन पे जो 1000 शेयर की बात की है उसको देखेंगे। स्टूडेंट शेयर एप्लीकेशन में हमेशा हम वही नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन करते हैं जो कि पब्लिक ना हमें सब्सक्राइब करती है। अगर ओवर होगा सब्सक्रिप्शन का केस तो भी यहाँ पे वही ओवर सब्सक्रिप्शन वाले शेयर्स लोगे, और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वही लोगे। तो इस पर सारी की सारी जो एंट्रीज है वो 900 शेयर्स को लेके ही होने वाली है। बात समझ आ गई। एप्लीकेशन पे 10 रुपए मंगवा रहे हो तो आपने वो पहले रिसीव की एंट्री कर दी, क्योंकि एप्लीकेशन की हमेशा पहले रिसीव की एंट्री होगी देन ट्रांसफर की एंट्री होगी, और जितना अमाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो अमाउंट और अकाउंट दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, तो कि कुछ भी एरर या कुछ भी एडजस्टमेंट करने की नीड हमें यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है अलॉटमेंट की। तो पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे एंड देन उसके रिसीव की एंट्री करेंगे। तो देखो स्टूडेंट जो अलॉटमेंट है उस पर आपने 25 रुपीज मंगवाए हैं, बट उसमें से शेयर कैपिटल में सिर्फ 20 जाएगा, बाकी के 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हेड्स में मेंशन होते हैं ना बैलेंस शीट में, तो इसीलिए हम अलग अलग ही से पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट कई बच्चों को ना बैलेंस शीट बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो दिक्कत मत समझो, क्योंकि इतने क्वेश्चन करके ना मैं एंट्रीज तो बहुत अच्छे से आ गई है ना। तो इधर से ही अमाउंट उठा के ना एंट्रीज को देखते ही बैलेंस शीट में डाल दिया करो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। इसमें जो बैंक वाले अमाउंट है ना उन्हें प्लस करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वही आने वाला है। ठीक है, अब देखो बैंक में आपने रिसीव की एंट्री कर दी, पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है, कुछ भी एरर नहीं हुआ है, डन हो गई एंट्री। फिर आप फर्स्ट कॉल ड्यू करो, 900 शेयर पे 40 रुपए मंगवाए हैं वो कर दो। अब इस बार ध्यान रखो, इस बार रिसीव कम हुआ है, फिर फोरफीट और फिर रीइश्यू हुआ है।
तो देखिए किस तरीके से हुआ है। जब हम लोगों ने रिसीव की एंट्री करी तो उन्होंने हमें ये बोला कि एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे, तो इतना समझ लो कि पूरे में से सिर्फ 100 शेयर पे 40 रुपीज रिसीव नहीं हुए। या फिर ये कह लो कि 1000 शेयर में से हमें पैसा जो रिसीव नहीं हुआ है वो हटा के हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे हैं कि भाई इतने शेयर्स ने हमें पैसा जो है वो नहीं दिया। तो जैसे समझ आ रहा है वैसे कर लो, ठीक है। बाकी इजी वे जो है वो यही रहता है, तो यही यूज करिए और 32,000 का अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो देखो फोरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि कॉल्ड अप है, जो कि हम मंगवा चुके हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि आपने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, तो 100 में से 30 रुपीज नहीं मंगवाए तो 70 तो मंगवा ही चुके हो। ध्यान रखना हम सिर्फ 100 शेयर को फोरफीट कर रहे हैं और रीइश्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह जो एंट्रीज होंगी वो 100 शेयर्स को लेके होंगी, ठीक है, 900 को लेके नहीं होंगी। और यहाँ पे कॉल्ड अप 70 लिख दिया। फोरफीटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है, तो वो मेंशन कर दीजिए। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 30 कैसे आया, मैंने इसको कैसे लिखा है 10 + 20, तो कि स्टूडेंट मैंने बताया था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव हो चुका होता है ना, तो हम उसको पूरे तरीके से इग्नोर करके चलते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो रिसीव हो चुका है, क्योंकि अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे 10 + 20 सिर्फ फेस वैल्यू अलॉटमेंट की इंक्लूड की गई है, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा कॉल्स इन एरर है, ये पे नहीं किया गया 40 रुपीज का, तो ये चीज आपने लिख दी यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, ये फोरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। तो रीइश्यू करते टाइम बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा कि भाई हम लोगों ने डिस्काउंट पे इशू किया, देखो स्टूडेंट 70 रुपीज वाले जो शेयर थे ना, उसको हमने 60 रुपए पे रीइश्यू किया है, तो कम पे किया है, तो 10 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना। तो अब आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो मैच हो गई। शेयर कैपिटल में तो उतना ही आना चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, तो कि उतने ही आपने क्या करें, रीइश्यू कर दिया। अमाउंट तो सेम आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे लिख दी। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे 2000 कैसे आया, देखो पीछे जो फोरफिटेड का अमाउंट है माइनस में ये करके 2000 आ जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, 3000 माइनस में 1000, तो कैपिटल रिजर्व में 2000 का जो अमाउंट है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम बैलेंस शीट देख लेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल में आपको खुद ही बता रखा है उन्होंने कि 2000 शेयर्स @100 ईच है, तो 2 लाख आ जाएगा। फिर जो आपने इशू किया वो आ जाएगा। तो इसमें आपको जो मैंने 2000 लिख के दिखाया है ना, उसमें बिल्डिंग और पब्लिक दोनों को जो करे हैं वो दोनों लिए हैं हमने, ठीक है। 1000 अगेंस्ट बिल्डिंग परचेज है और बाकी के 1000 पब्लिक सब्सक्रिप्शन के हैं। देखो नोट्स टू अकाउंट इसलिए होता है कि हम कभी आगे जाके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम वहां पे ना हर एक चीज को बाइफरकेट करके शो करते हैं कि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि ये 2000 कैसे हुआ। तो वहीं पे जाके समझ आ जाएगा ना कि अच्छा 1000 बिल्डिंग के लिए था और 1000 पब्लिक के लिए किया था, राइट स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कैपिटल में तो 1000 ही लिखोगे, है ना। बट जो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इशू इशू तो सॉरी सब्सक्राइब तो हमारे पास 900 ही हुए, तो वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी, वो भी 70 कॉल्ड अप। अभी हमने 70 मंगवाया है, 30 तो अभी मंगवाया ही नहीं है, राइट स्टूडेंट। देन आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में ये दोनों चीजें कहाँ से आई, देखो पीछे अभी देख लो ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 5 रुपए कहाँ से आया, 5 हमें क्वेश्चन में गिवन था और 900 शेयर पे मंगवाए हैं, वो आ गया। कैपिटल रिजर्व तो आप निकाल ही चुके हो, दोनों को प्लस करके 6500 आ गया। बिल्डिंग आपने 1 लाख के लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल दो, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये कैसे आया, सारे जो एंट्रीज में आपने बैंक का अमाउंट लिया है ना उसे प्लस करके यहाँ लिख दो, यही आएगा, राइट। तो देखिए अब बैलेंस शीट में आप किस तरीके से शो करेंगे। पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेड में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 से शो कर देंगे और टोटल करके ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। उसी सेम तरीके से अब एसेट साइड पे भी जाके स्टूडेंट पहले आप नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3 नंबर पॉइंट से 1 लाख लिखोगे जो आपने बिल्डिंग ली है, ठीक है। एंड करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 4 पॉइंट से ये शो कर दो, टोटल करके ये अमाउंट आ जाएगा। तो जो आपकी डेबिट और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो टोटल है वो मैच कर जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।